नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य स्पेशल और आज मैं बात कर रहा हूं पूर्वांचल की बहुचर्चित हॉट सीट 70 घोसी लोकसभा। जनपद मऊ की एकमात्र लोकसभा सीट 70 घोसी लोकसभा सीट पूर्वांचल की बहुचर्चित हॉट सीटों में से एक है, जो अपने आप में अनेक विविधताओं को समेटे हुए है। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ बुनकर बहुल क्षेत्र जो तमसा व घाघरा नदी के तट पर बसा है, जिसे स्वर्गीय कल्पनाथ राय की कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गढ़ कही जाने वाली इस सीट की कहानी इतिहास के आईने से आजादी के बाद 1952 में पहले आम चुनाव में घोसी के कांग्रेस उम्मीदवार श्री अलगू राय शास्त्री को मिली थी। घोसी की चर्चित लोकसभा सीट में वर्तमान में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 353 मधुबन, जो वर्तमान में रामविलास चौहान भाजपा के खाते में है। 354 घोसी, जो उपचुनाव के बाद सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के खाते में है। 355 मोहम्मदाबाद गोहना, जो राजेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के खाते में है। और 356 मऊ सदर, जिस पर अब्बास अंसारी सुभाषपा से चुनाव जीतकर आए हुए हैं, आज वो जेल में बंद है। 358 रसड़ा, जो बलिया जिले की एक सीट है, इस घोसी लोकसभा में भी आती है। यह सीट बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र निर्वाचित विधायक श्री उमा शंकर सिंह के खाते में है। लोकसभा के चुनावी इतिहास में जाएं तो 1957 में हुए चुनाव में यह सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उमराव सिंह को मिली। 1962 से 1967 तक यह सीट जय बहादुर तथा 1968 से 1971 तक इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडे राय विजयी रहे, अर्थात यह सीट झारखंडे राय के पास रही, अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास रही। 1977 में जनता पार्टी के शिवराम राय ने यहां से विजय प्राप्त की। 1980 में एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडे राय ने इस सीट पर विजय दर्ज की। 1984 में यह सीट कांग्रेस के राजकुमार राय के पास चली गई। इसके बाद मऊ के शिल्पकार 1989, 1991, 1996 और 1998 में हुए चुनाव में इस सीट का प्रतिनिधित्व मऊ के शिल्पकार कल्पनाथ राय, जो कभी कांग्रेस के रूप में तो कभी स्वतंत्र तथा कभी समता पार्टी के रूप में कल्पनाथ राय के पास रही। 1999 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान को जीत मिली। 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रदेव राजभर ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2009 में एक बार फिर इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह चौहान ने विजय हासिल की। 2014 में यह सीट मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के हरि नारायण राजभर के पास चली गई। 2019 में एक बार फिर इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय को जीत मिली। सीटों के इतिहास के बाद अब घोसी लोकसभा के मतदाता विवरण पर नजर डालें तो घोसी लोकसभा में कुल
मतदाताओं की संख्या 20,66,457 है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,95,381 तथा महिला मतदाता 9,71,004 और अन्य 72 है, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 26,964 तथा 85 आयु वर्ग से अधिक वर्ग के मतदाता 16,274 और दिव्यांग मतदाता 15,056 है। 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र को 14 जोन और 138 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसकी निर्वाचन अधिसूचना 7 मई 2024 को नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024, नाम निर्देशन जांच 15 मई 2024, नाम वापसी दिनांक 17 मई 2024 और मतदान 1 जून 2024 को होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। नामांकन स्थल न्यायालय कक्ष जिलाधिकारी मऊ तथा मतगणना स्थल मऊ के लिए नवीन उप मंडी बलिया मोड़ मऊ होगा, जबकि बलिया के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति तीखमपुर कॉल सेंटर व कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट भवन भूतल स्थित हाल टोल फ्री नंबर होगा 1950-0547 2224117 0547 2220595। अब बात करते हैं दलगत 70 घोसी लोकसभा सीट की स्थिति पर। ऊंट किस करवट बैठने को तैयार हो रहा है। जाति समीकरण की बात करें तो घोसी लोकसभा में सबसे ज्यादा दलित मतदाता है, इसके बाद मुस्लिम, फिर चौहान, राजभर, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य व अन्य हैं। इस सीट पर बसपा, भाजपा व इंडिया गठबंधन का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गरीबी, बेरोजगारी और बदहाल किसानों की स्थिति के साथ स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे काफी अहम भूमिका में होंगे। वहीं अभी तक प्राप्त उम्मीदवारों की स्थिति से लगता है मुकाबला कांटे का हो सकता है। भाजपा भीतरघात का शिकार हो सकती है तो दलित वोटर निर्णायक हो सकते हैं। चौहान और मुस्लिम मतदाता हार जीत के फैसले में अहम भूमिका में होंगे। 70 घोसी लोकसभा सीट भाजपा के लिए मुश्किल तो बसपा व इंडिया गठबंधन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी, परंतु ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए,
सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।